जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पहाड़ी ट्रेनर देव रावत में। आज हमारी एकेडमी के लिए बहुत ही खुशी का दिन है और थोड़ा कुछ कारण की वजह से आज थोड़ा अंधेरा भी हो गया है, तो इसी वजह से थोड़ा आपको वीडियो में थोड़ा धुंधलापन और अंधेरापन दिखाई दे रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो अपना प्रोग्राम करना है उसको तो करके ही रहेंगे। तो आज हमारे लिए इस बात का एक गर्व का पल है कि आज हमारा एक अग्निवीर अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ चुका है, जिसका ARO आगरा था, और दूसरा अग्निवीर जो ट्रेनिंग पे जा रहा है जिसका ARO ग्वालियर है, ठीक है। और तीसरा एक शख्स हैगा जिसका भी नेवी में हुआ है, उड़ीसा में म्यूजिशियन की पोस्ट पे। तो ये तीनों आज हमारे यहाँ से मतलब हम लोग को एक सौगात दे के जा रहे हैं और हमारे लिए एक पहचान भी छोड़कर जा रहे हैं और हमारे एकेडमी का एक नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ तीनों का। चलिए आजा। तो आपको जरा एक एक करके इनसे इंट्रोडक्शन कराता हूं मैं। सबसे पहले मैं मिलवाता हूं अपने अरुण राजपूत से। ये अपना पिछली साल अपना जो ARO आगरा में जो भर्ती रैली थी उसमें इसका चयन हुआ है, और इसका उस दिन चयन हुआ है जिस दिन बहुत ही झांसी वालों को पता होगा, जिसने झांसी वाले जितने भी लोग थे और जिसने उस दिन भर्ती दी थी, अपनी दौड़ दी थी, उस दिन कैसी बारिश थी, कैसा कीचड़ का मौसम था, अच्छे खासे लोग अपनी रनिंग नहीं निकाल पाए, अच्छे धावक। उस दिन इस बंदे ने अपने 100 नंबर का फिजिकल क्लियर करा, एक्सीलेंट मारा, और ये अपने आप में गर्व की बात है कि जहां तक मुझे उम्मीद है कि पूरे झांसी क्षेत्र से उस दिन शायद ये किसी का 100 का फिजिकल गया होगा। तो फाइनली ये अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके आ चुका है। तो ये अपने बारे में कुछ बताएगा कि इसका ट्रेनिंग सेंटर कहाँ था, कैसा था, क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा। तो अपने बारे में बताओ कुछ। मैं अरुण राजपूत, मेरा ट्रेनिंग सेंटर अहमदनगर महाराष्ट्र में था। तो कोई ट्रेनिंग हार्ड नहीं है, नॉर्मली है, बस केवल अपना फिजिकल ठीक रखो। पढ़ाई भी होती है, कोई हार्ड पढ़ाई नहीं है, नॉर्मली बस थोड़ी बस नींद दिक्कत है तो सोने की दिक्कत है। शुरू में जाओगे आप बेसिक टाइम में 15 वीक की ट्रेनिंग होगी आपकी। 15 वीक की ट्रेनिंग होगी, उसमें आपको तकरीबन 3 घंटे सोने मिलेगा। सुबह आपकी मॉर्निंग वॉक होगी 3 बजे होगी, फिर आपको फालन करेंगे, वो गिनती होगी वगैरह वगैरह। फिर 5 बजे फिर फालन होगा, उसके लिए PT के लिए फालन होगा। PT में सुबह 7 बजे तक PT होगी आपकी, फिर 7:30 बजे तक आपको रेस्ट दिया जाएगा, खाना पीना ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए। फिर आपकी क्लासेस शुरू होंगी। क्लासेस में अपना ट्रेड वर्क कराते वो, जो आपकी ट्रेड वर्क होगी, जैसे हर रेजिमेंट का अलग अलग ट्रेड होती है, तो उसका कराएंगे। फिर आप दोपहर में आपका ब्रेक होगा, तो उसमें आप खाना वाना खा के फिर उसके बाद शाम का टाइम होगा। शाम को 5 बजे फिर गेम पीरियड होगा। गेम पीरियड में गेम वगैरह PT वगैरह करवाते। तो फिर ऐसे ही शेड्यूल है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनिंग टाइम में ट्रेनिंग स्लोली है, कोई दिक्कत नहीं, बस केवल सोने की दिक्कत है। चलिए बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा कि आप अग्निवीर की स्कीम के तहत आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि कई लोग अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं कर पा रहे। ये तो अरुण कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो आधा ट्रेनिंग छोड़ के भाग गए 3-3, 4-4 महीने। यार ये बात अरुण ने नहीं बताई है ना, ये अरुण को नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्षमता है तभी आपके सामने खड़ा है 7 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करके। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी तारीफ की बात है। चलिए 8 बंदे भगे थे उस बीच, देखिए उस बीच 8 बंदे भगे थे। 2 तो मेरे स्क्वाड के थे, 2 इनके स्क्वाड के थे, बता रहे हैं, उसमें सीनियर थे। चलो बहुत बढ़िया, अरुण के लिए तालियां भाई जोर से अपना। और आपको एक चीज और बता दूं, अरुण इसका क्या हुआ था, 2 साल की जो छूट मिली थी उसमें हो गया था इसका चयन। अगर ये मतलब काफ़ी लॉकडाउन के टाइम पे मतलब काफ़ी नर्वस हो गया था कि पता नहीं छूट मिलती कि नहीं मिलती, पर ये लगा रहा, अपना सिस्टम बनाता रहा, दौड़ता रहा, कंटिन्यू रहा, तो उसका रिजल्ट आज इसको मिल गया। इसका सपना पूरा हो गया क्योंकि इसने बचपन से ही सोचा था कि एक दिन ज्वाइन करनी आर्मी। चलिए अब आपको मिलवाता अपने राजा
यादव से। दाव। चल चल। देखिए ये हमारा राजा, इसका क्या कहते हैं यारो ग्वालियर का था, और इसका भी क्या 100 का फिजिकल था, समझ रहे। और इसने बहुत मेहनत की है इन 4-5 महीने। इसने अपने आप को इतना चेंज किया कि मतलब उम्मीद से ज़्यादा खरा उतरा। ये आपने देखा भी होगा, यूट्यूब पे भी इसकी वीडियो डली है। इसने मुझे कभी निराश नहीं करा, ग्राउंड के प्रति और कोचिंग के प्रति, किसी भी चीज़ से इसने मुझे निराश नहीं करा, हमेशा अपना रिजल्ट दिया। ये अपना एक्सपीरियंस साझा करेगा। जय हिंद साथियों, हमने कभी भी क्या बोल रहे हैं ये, जो तुम्हें एक्सपीरियंस है, जो तुम्हें लगा, अगर मन से करते रहो तो कुछ भी कठिन नहीं है, आराम से करते रहो। हम ये सोचते थे कि कोई दिक्कत नहीं है, हम मतलब नागा करना नहीं चाहते थे। भैया कहते थे संडे को रेस्ट करो, फिर भी हम आराम से चुपके से दौड़ते रहते थे। और हम 2-3 और दिन में भी गए, 2-2 बजे दौड़ने, 1 बजे भी गए कभी, मतलब भर्ती के करीब जब 1 महीना रह गया। और अगर मेहनत करी है तो उधर पता नहीं चलेगा कभी कब तुम्हारा एक्सीडेंट गया, कब रनिंग निकल गई, कुछ पता नहीं चला था। भैया के पास हमें पिछली बार भी और इस बार भी नहीं चला था पता। और रिटर्न का भी हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा, दिन रात पढ़ते रहते थे, रात भर। भैया भी बहुत पढ़ाते थे, 11 बजे से 11 बजे रात तक, और सुबह 1-2 बजे तक, संडे को एक्स्ट्रा क्लास। भैया ने भी बहुत मेहनत करी हम लोगों के प्रति, और बस फिर फाइनल सिलेक्शन हो गया। अब ट्रेनिंग पर जाना है कल नासिक सेंटर। हाँ सेंटर आरटी रैली, इसका आरटी सेंटर इसको नासिक मिला है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आपको मिल आते हैं हम अपने तीसरे शख्स से। आइए, ये है जहार बंसल। अरे बस ठीक है पैर नहीं छू। तो इसका नेवी में हुआ है म्यूजिशियन के, क्योंकि इसके पास म्यूजिशियन का अपना सर्टिफिकेट भी है, और ये बहुत अच्छा म्यूजिशियन भी बजाता है। कभी इसका डेमो लेंगे अपन, म्यूजिशियन बजा के देखेंगे, वो भी डालेंगे, तो ये अपना एक्सपीरियंस साझा करेगा। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार बोलना चाहता हूँ, और अपने गुरुओं को और सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो समय है ना, बहुत अच्छा समय है, जो कि हमें गुरु इतने अच्छे मिले हैं जिन्होंने हमें बताया कि करना कैसे है। तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने गुरुओं को, और सर ने जैसा जैसा बताया हमने वैसा वैसा किया है, और इसमें ज़्यादातर धन्यवाद तो हम अपने सर का ही देंगे। और मेरा जो कि चयन हुआ है वो नेवी म्यूजिशियन के पद पे हुआ है, और इससे भी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक सक्सेस मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और एक है कहावत है, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। अगर आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे ना, तो आपको आपकी सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता है। इतना कहते हुए मैं जय हिंद कहता हूँ सबको। बहुत बढ़िया। आपने कहावत सुनी होगी ओझा सर की, अगर तुम्हारा सपना तुम्हारा नशा है तो भगवान भी तुम्हें नहीं हरा सकता, भगवान को भी अपना निर्णय बदलना ही पड़ेगा। तो अब इसके अलावा एक और लड़की है हमारे पास, इधर। इसको नाम भूल गया इसका मैं, प्रियंका। हाँ, क्यों नाम इसलिए भूल गया क्योंकि इसको हम फौजन बोलते हैं इसलिए। इसने भी अभी एसएसबी का फिजिकल क्वालिफाई किया अपना, 800 मीटर का इसने 3 मिनट्स में मारा है, तो इसका भी अभी एसएसबी का फिजिकल क्वालिफाइड किया है। तो ये अपना एक्सपीरियंस बताएगी थोड़ा। सब लोगों को मेरा प्रणाम, और मेरा आप सभी से यही कहना है कि आप भी अच्छे से मन लगा के मेहनत कीजिए, तो आप भी अपना अपना एम पा सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो कोई बजाओ बजाओ। आयो
बड़ा कत्तावर यूट्यूबर इधर आ रहा है। भैया उधर पे चल। इसी के साथ साथियों आपसे विदा लेते हैं। ये हमारे जो तीनों हुए चैन, आज इनकी जिंदगी की दिशा सब बदल गई है। और आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा, ये जो मेरे दोनों अग्निवीर हैं, इनका 100 नंबर के फिजिकल के दम पे सिलेक्शन हुआ है और अपनी पढ़ाई के दम पे। ना इनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट था, ना इनके पास ITI टेक्निकल थी। जो कुछ था इनका 100 का फिजिकल और इनका रिटर्न इन लोगों का उसकी चैन के दम हुआ है, उसी पे सिलेक्शन हुआ है। और इसका अपना ट्रेड के दम पे हुआ है, इसके अंदर क्वालिटी है। क्योंकि म्यूजिशियन का फॉर्म कई लोग डालते हैं, कर देते हैं, लेकिन उनको ना सर्टिफिकेट होता है उनके पास, ना उनको बजाने का तरीका होता है। ये सब अपने टैलेंट के दम पे हुए और कभी किसी चीज़ में ना पड़े कि हर जगह पैसा चलता है, ऐसा होता है, कुछ होती है। अगर आपके अंदर काबिलियत है, क्यों आपको लगा एक भी पैसा नहीं लगा और ना लगना चाहिए। हाँ, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो एक पैसा भी नहीं लगेगा, ना भैया, लगना भी नहीं चाहिए। वैसे माँ बाप पढ़ाई में पैसे लगा चुके थे। और आज ये प्रोग्राम करने से ये होता है कि अभी जिन लोगों का अब आने वाला है फिजिकल, या जो लोग पेपर देंगे अपना, उनके लिए वो मिलेगा, एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा भी सिलेक्शन होना चाहिए, हमारे माँ बाप का सपना पूरा होना चाहिए। और अलग ही होता है एक यूनिफॉर्म में आना, एक सिविलियन और एक मिलिट्रियन में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ये उसकी एक अलग ही पहचान होती है, उसका एक अलग ही रुतबा आता है और ये हर किसी को नहीं मिल सकता है। ये समझो इंसान कुछ खास गुण लेके ही पैदा होता है, या फिर पैदा नॉर्मल होता है, या फिर अपने आप को बनाता है उस काबिल। ठीक है, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की। स्टॉप।